गुड़गांव के डीएलएफ फेज 2 की एक शांत सुबह, जब सूरज की किरणें जे ब्लॉक की आलीशान कोठियों पर पड़ रही थीं, एक फोन कॉल ने पुलिस कंट्रोल रूम को हिलाकर रख दिया। लुधियाना से रूपेंद्र सिंह की घबराई आवाज ने बताया कि उसके रिश्तेदार हरनेक सिंह ने अपनी पत्नी गुरमेल कौर की हत्या कर दी और अब खुद आत्महत्या करने वाला है। पुलिस तुरंत हरनेक की कोठी पर पहुंची, जहां दूसरी मंजिल पर एक भयावह दृश्य इंतजार कर रहा था। गुरमेल की रक्तरंजित लाश और पास ही अर्धमूर्छित हरनेक, जिसकी कलाई से खून रिस रहा था। सुसाइड नोट, संपत्ति का बंटवारा और अंगदान की बातों ने रहस्य को और गहरा कर दिया। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। जांच आगे बढ़ी तो हरनेक के दोस्त जसकरण सिंह के लापता होने का मामला सामने आया, जिसकी स्कूटी हरनेक के घर से बरामद हुई। क्या जसकरण की गुमशुदगी और गुरमेल की हत्या के तार जुड़े थे? हरनेक एक 77 साल का रिटायर्ड बुजुर्ग, जिसके पास ऐशो आराम की जिंदगी थी, आखिर क्यों उतरा इतने जघन्य अपराध पर? क्या यह अकेलापन था, पैसों का लालच, या कोई गहरा राज जो कोठी की दीवारों में छिपा था? हर सवाल के साथ सस्पेंस गहराता गया। पुलिस की तहकीकात, सीसीटीवी फुटेज और हरनेक के बेटे मंजीत की ठंडी प्रतिक्रिया ने कहानी को और उलझा दिया। क्या हरनेक सचमुच अपराधी था या कोई और साजिश रच रहा था? इस रहस्यमयी कांड की परतें खुलने वाली थीं, जो हर किसी को स्तब्ध कर देंगी। आपका स्वागत है। क्राइम ऑडियो में मेरा नाम चंद्रावली है, तो कहानी शुरू करते हैं। हेलो, आप गुड़गांव पुलिस कंट्रोल रूम से बोल रहे हैं? एक आदमी ने घबराई हुई आवाज में फोन पर पूछा। हाँ, ये पुलिस कंट्रोल रूम ही है। आप बताएं, क्या कहना चाहते हैं? ड्यूटी ऑफिसर ने कहा। साहब, आप गुड़गांव से ही बोल रहे हैं ना? फोन करने वाले ने संतुष्टि के लिए पूछा। हाँ, हम गुड़गांव से ही बोल रहे हैं, ड्यूटी ऑफिसर ने संजीदगी से जवाब दिया। साहब, मैं पंजाब के लुधियाना से रूपेंद्र सिंह बोल रहा हूं, फोन करने वाले ने कहा। साहब जी, बात यह है कि मेरे रिश्तेदार हरनेक सिंह ढिल्लन ने अपनी बीवी को मार डाला है और खुद भी सुसाइड करने जा रहा है। एक ही बार में उसने अपनी बात कह डाली। फिर बोला, साहब जी, हरनेक को बचा लीजिए। रूपेंद्र सिंह जी, पहले यह बताएं कि आपके रिश्तेदार रहते कहाँ हैं? ड्यूटी ऑफिसर ने सवाल किया। साहब, वह गुड़गांव के डीएलएफ फेज 2 में जे ब्लॉक में रहता है। ठीक है, हम पुलिस भेजते हैं। ड्यूटी ऑफिसर ने रूपेंद्र सिंह को भरोसा दिया। यह 20 अक्टूबर की बात है। समय रहा होगा सुबह के करीब 10 बजे का। फोन पर रूपेंद्र सिंह से मिली सूचना के आधार पर पुलिस कंट्रोल रूम ने डीएलएफ थाने को सूचना दी। सूचना मिलने के कुछ ही देर बाद डीएलएफ थाना प्रभारी विष्णु प्रसाद कुछ पुलिस जवानों के साथ फेज 2 के जे ब्लॉक के लिए रवाना हो गए। पुलिस 10 मिनट में मौके पर पहुंच गई। जे ब्लॉक में पहुंचकर पुलिस ने हरनेक सिंह ढिल्लन के मकान के बारे में पूछताछ की। 2-4 लोगों से पूछताछ के बाद पुलिस को हरनेक सिंह के मकान का पता चल गया। वह 3 मंजिला कोठी थी। कोठी के बाहर पुलिस को ऐसा कुछ नजर नहीं आया जिससे यह लगता कि अंदर किसी ने हत्या करके खुद सुसाइड कर लिया हो। पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला हरनेक सिंह दूसरी मंजिल पर रहता है। पुलिस दूसरी मंजिल पर पहुंची तो उसे हरनेक सिंह के घर के अंदर एक भयावह दृश्य से रूबरू होना पड़ा। बेड पर एक बुजुर्ग महिला की लाश पड़ी थी। उसका गला रेता गया था। गला रेतने के कारण खून पूरे बिस्तर पर फैला हुआ था। इसी कमरे में एक बुजुर्ग पड़ा हुआ था। उसकी कलाई की नसें कटी हुई थी और खून रिसकर बह रहा था। थाना प्रभारी ने बेड पर पड़ी बुजुर्ग महिला की नब्ज टटोल कर देखी। उसमें जीवन के कोई लक्षण नहीं थे। इसके बाद बुजुर्ग की नब्ज देखी तो चलती मिली थी। वह अर्धमूर्छित था। पुलिस ने बुजुर्ग से उसका नाम पूछा तो उसने हरनेक सिंह ढिल्लन बताया। पुलिस उससे कुछ और पूछताछ करती, इससे पहले ही हरनेक सिंह फिर से अचेत हो गया। पुलिस के लिए किसी भी तरह हरनेक सिंह की जान बचाना जरूरी था। हाथ की नसें काट लिए जाने से उसका काफी खून बह चुका था। थाना प्रभारी ने 2 सिपाहियों को हरनेक सिंह के मकान पर छोड़ा और खुद उन्हें अस्पताल ले गए। अस्पताल के डॉक्टरों ने अविलंब हरनेक का उपचार शुरू कर दिया। समय पर इलाज मिल जाने और डॉक्टरों के प्रयास से उसकी जान बच गई।
रहस्यमय मामला जब यह सुनिश्चित हो गया कि हरनेक सिंह की जान बच जाएगी, तो थाना प्रभारी विष्णु प्रसाद ने उसकी कोठी पर जांच पड़ताल शुरू की। आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि मरने वाली बुजुर्ग महिला का नाम गुरमेल कौर था। अभी प्राथमिक जांच चल ही रही थी कि डीएलएफ के सहायक पुलिस आयुक्त करण गोयल भी वहां पहुंच गए। एसीपी गोयल ने घटनास्थल की स्थिति देखने समझने के बाद थाना प्रभारी को वहां एकत्र लोगों की मौजूदगी में घर की तलाशी लेने और गुरमेल की हत्या व हरनेक सिंह के सुसाइड का प्रयास करने के कारणों का पता लगाने के दिशा निर्देश दिए। मौके की आवश्यक कार्रवाई के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। गुड़गांव पुलिस को गुरमेल कौर की हत्या और हरनेक सिंह के सुसाइड करने की सूचना लुधियाना के रूपेंद्र सिंह ने दी थी। इसलिए पुलिस ने रूपेंद्र सिंह से फोन पर बात की तो उसने बताया कि वह हरनेक सिंह का रिश्तेदार है। सुबह करीब 9:40 पर हरनेक सिंह ने फोन करके उससे कहा था कि मैंने गुरमेल को मार डाला है और खुद सुसाइड करने जा रहा हूं। रूपेंद्र सिंह ने पुलिस को बताया कि हरनेक सिंह की बात सुनकर वह काफी घबरा गया था। वह गुड़गांव से दूर लुधियाना में था और किसी भी तरह हरनेक सिंह की जान नहीं बचा सकता था। इसलिए उसने गुड़गांव पुलिस को फोन करके मामले की जानकारी दे दी थी। पुलिस ने जांच पड़ताल की तो हरनेक सिंह के कमरे से एक सुसाइड नोट मिला। यह सुसाइड नोट वसीयत के रूप में लिखा गया था। इसमें हरनेक सिंह ने अपनी कोठी, बैंक बैलेंस समेत तथा अन्य संपत्तियों का बंटवारा बेटे और बेटी के अलावा एक रिश्तेदार के बीच करने की बात लिखी थी। सुसाइड नोट में हरनेक सिंह ने यह भी लिखा था कि मृत्यु के बाद उसकी आंखें, किडनी, फेफड़े और हार्ट दान कर दिया जाए। पुलिस ने हरनेक सिंह के बेटे बेटी के बारे में पता किया तो जानकारी मिली कि बेटा मनजीत सिंह ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में रहता है। वहां वह किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में अधिकारी है। हरनेक सिंह की बेटी कनाडा में अपने परिवार के साथ रहती थी। पुलिस ने हरनेक सिंह के बेटे और बेटी को फोन करके इस घटना की सूचना दे दी। हरनेक सिंह के बच्चे विदेश में रहते थे। उनका कोई ऐसा करीबी रिश्तेदार भी नहीं था जो गुड़गांव में रहता हो। इसलिए पुलिस ने हरनेक की पत्नी गुरमेल का शव अस्पताल के फ्रीजर में रखवा दिया ताकि बेटे के आने पर पोस्टमार्टम कराया जा सके। हरनेक सिंह के बेटे मनजीत सिंह ने पुलिस से कहा कि वह अर्जेंट में कोई फ्लाइट पकड़कर जल्द से जल्द भारत पहुंच जाएगा। पुलिस ने हरनेक सिंह के बारे में उसके घर के आसपास रहने वालों से पूछताछ की तो पता चला कि वह मूल रूप से लुधियाना का रहने वाला था और वहां की एक ऑटोमोबाइल कंपनी में अधिकारी पद से सेवानिवृत्त हुए थे। बाद में वह पत्नी गुरमेल कौर के साथ डीएलएफ फेज 2 के जे ब्लॉक की इस कोठी में रहने लगा था जो उनकी अपनी थी। ये कोठी उसने 10-11 साल पहले खरीदी थी। आसपास के लोगों ने पुलिस को बताया कि हरनेक सिंह किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता था, लेकिन उसकी पत्नी गुरमेल कौर पड़ोसियों से बोलती चालती भी थी और घुली मिली भी थी। पति पत्नी रोजाना सुबह मॉर्निंग वॉक पर पार्क जाते थे। वहां गुरमेल कौर अन्य महिलाओं के साथ योगा करती थी। बाद में पति पत्नी आपस में बातें करते हुए पार्क से घर लौट आते थे। पड़ोसियों से पूछताछ में पुलिस के सामने यह बात जरूर आई कि हरनेक सिंह और उसकी पत्नी गुरमेल 4-5 दिनों से परेशान नजर आ रहे थे। बीच में 1-2 दिन के लिए वह बाहर भी चले गए थे, जिसकी वजह से मॉर्निंग वॉक पर नहीं जा पाए थे। उधर अस्पताल में भर्ती हरनेक सिंह की हालत खतरे से बाहर तो हो गई थी, लेकिन वह पुलिस को बयान देने की स्थिति में नहीं था। फलस्वरूप इस बात का खुलासा नहीं हो सका कि हरनेक सिंह ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया था। ऐशो आराम की जिंदगी में ऐसा कदम क्यों? हरनेक सिंह के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसकी काफी अच्छी कोठी थी। बेटी कनाडा में अच्छे से सेटल थी और बेटा ऑस्ट्रेलिया की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में अधिकारी था। सुसाइड नोट में परेशानी की कोई वजह भी नहीं लिखी थी। ऐसी स्थिति में कोई ठोस वजह सामने नहीं आने पर पुलिस ने यही माना कि हरनेक सिंह ने अकेलेपन से परेशान होकर पत्नी को मौत की नींद सुलाने के बाद खुद भी जान देने का फैसला किया होगा। दूसरे दिन पंजाब से रूपेंद्र सिंह
और कुछ अन्य रिश्तेदार गुड़गांव आ गए। रुपेंद्र सिंह की शिकायत पर पुलिस ने 21 अक्टूबर को हरनेक सिंह के खिलाफ पत्नी की हत्या और सुसाइड नोट के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया। साथ ही पुलिस इस मामले से जुड़े कारणों की तलाश में जुटी रही। पुलिस को इस बारे में या तो हरनेक सिंह से जानकारी मिल सकती थी या फिर उसके बेटे मंजीत सिंह से। लेकिन परेशानी यह थी कि दूसरे दिन भी शाम तक हरनेक सिंह पुलिस को बयान दर्ज कराने की स्थिति में नहीं आया। वहीं हरनेक का बेटा मंजीत भी ऑस्ट्रेलिया से शाम तक गुड़गांव नहीं पहुंचा था। मंजीत सिंह से पुलिस की बात हुई तो उसने देर रात तक गुड़गांव पहुंचने की बात कही थी। इस बीच पुलिस को पता चला कि हरनेक सिंह के संबंध जसकरण सिंह से रहे हैं। जसकरण उसका अच्छा परिचित था। जसकरण गुड़गांव के सेक्टर 29 इलाके के सरस्वती विहार में रहता था। वह 14 अक्टूबर से लापता था। जसकरण की पत्नी मंजीत कौर ने इस संबंध में 16 अक्टूबर को सेक्टर 29 पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस रिपोर्ट में उसने बताया था कि जसकरण 14 अक्टूबर को हरनेक सिंह से मिलने जाने के लिए घर से स्कूटी लेकर गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा था। जसकरण के लापता होने में उसके परिवार वालों ने हरनेक सिंह का हाथ होने की आशंका जताई थी। जसकरण के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज होने पर सेक्टर 29 पुलिस ने एक दिन हरनेक सिंह के घर जाकर उससे पूछताछ की थी, लेकिन हरनेक सिंह ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि जसकरण के लापता होने से उसका कोई ताल्लुक है। हरनेक सिंह ने सेक्टर 29 थाना पुलिस के सामने यह बात जरूर कबूल की थी कि जसकरण 14 अक्टूबर को उससे मिलने आया था। जसकरण का मामला सामने आने पर DLF थाना पुलिस कई एंगलों से इस मामले की जांच पड़ताल करने में जुट गई। पुलिस ने हरनेक सिंह के मकान के आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज देखी तो पता चला कि जसकरण सिंह 14 अक्टूबर को हरनेक सिंह के घर आया जरूर था, लेकिन वहां से वापस नहीं लौटा था। कहां गया जसकरण, इस पर गुड़गांव पुलिस के आला अफसरों ने एक बार फिर हरनेक सिंह के मकान का जायजा लिया और पड़ोसियों से पूछताछ की। हरनेक सिंह के मकान से पुलिस को जसकरण की स्कूटी मिल गई। पुलिस ने वह स्कूटी अपने कब्जे में ले ली। अब पुलिस इस बात की जांच में जुट गई कि जसकरण का इस घटना से क्या संबंध था। जांच पड़ताल चल ही रही थी कि मंजीत सिंह अपनी पत्नी किरणवीर कौर के साथ ऑस्ट्रेलिया से गुड़गांव आ गया। वह 22 अक्टूबर को पुलिस के साथ अपने पिता के मकान पर गया। कुछ देर वहां रुकने के बाद वह अपने दोस्त के घर चला गया। पुलिस की पूछताछ में मंजीत सिंह ने बताया कि पिता से उसकी करीब 2 साल से बोलचाल नहीं थी। हाँ, वह अपनी मां गुरमेल से फोन पर रोजाना बात करता था। मंजीत ने पुलिस को बताया कि उसके पिता के पास DLF फेज 2 के J ब्लॉक की कोठी के अलावा अन्य कोई प्रॉपर्टी नहीं है। इस कोठी में भी केवल दूसरी मंजिल का फ्लैट ही उनका अपना है, बाकी दोनों तल दूसरों के हैं। मंजीत ने पिता के लुधियाना स्थित पैतृक गांव में भी कोई संपत्ति नहीं होने की बात बताई। मंजीत ने पिता के लिखे सुसाइड नोट पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि उनके पास कोई संपत्ति थी ही नहीं तो बंटवारा किस बात का होता। मंजीत ने सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग को ठीक से पहचानने से मना कर दिया। मंजीत से पिता द्वारा की गई उसकी मां की हत्या के कारणों के बारे में पूछा तो वह कोई कारण नहीं बता सका। मंजीत ने इतना जरूर बताया कि उसके पिता अच्छे आदमी नहीं थे, लेकिन वह बुरे आदमी कैसे थे, इस बारे में वह कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे सका। कुल मिलाकर पुलिस को हरनेक के बेटे मंजीत से गुरमेल कौर की हत्या और पिता के खुदकुशी के प्रयास तथा उनकी परेशानी के कारणों के बारे में कोई महत्वपूर्ण सुराग नहीं मिल सका। जरूरी पूछताछ के बाद पुलिस ने मंजीत सिंह से अस्पताल जाकर अपने पिता को दिखाने को कहा, लेकिन मंजीत ने साफ मना कर दिया। 1-2 रिश्तेदारों ने भी मंजीत से पिता को दिखाने की बात कही, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। बाद में पुलिस ने मंजीत की मौजूदगी में घटना के तीसरे दिन 22 अक्टूबर को गुरमेल कौर के शव का पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम के बाद गुरमेल का शव मंजीत को सौंप दिया गया। मंजीत अंतिम संस्कार के लिए अपनी मां का शव लुधियाना ले गया। बड़ा खिलाड़ी निकला। 70 साल का हरनेक। अस्पताल के डॉक्टरों से इजाजत मिलने पर पुलिस ने हरनेक सिंह से पूछताछ की। उन्होंने बताया
लापता होने से पहले जसकरण आखिरी बार उसके घर आया था, इसलिए उसके परिवार वाले उस पर संदेह कर रहे हैं। पुलिस ने भी इस मामले में उससे पूछताछ की थी। जसकरण के घर वालों ने भी उसके घर आकर हंगामा किया था। हरनेक ने पुलिस को बताया कि जसकरण ने उससे 40 लाख रुपए उधार ले रखे थे। उसके लापता होने से वह खुद परेशान था। जसकरण को गायब करने के आरोपों और उधार दी गई रकम की वापसी न होने की आशंका से वह परेशानी और तनाव में था। इसी के चलते उसने पहले 72 साल की अपनी पत्नी गुरमेल की हत्या की और बाद में खुद अपनी जान देने का प्रयास किया। पुलिस ने हरनेक सिंह के बयान के आधार पर आईपीसी की धारा 302 और 309 के तहत 77 साल के हरनेक सिंह को 24 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन 25 अक्टूबर को पुलिस ने हरनेक सिंह को अदालत में पेश करके 2 दिन के रिमांड पर ले लिया। रिमांड अवधि के दौरान पुलिस ने हरनेक से कड़ाई से पूछताछ की तो एक ऐसे राज का पता चला जिससे पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए। हरनेक सिंह से पूछताछ में जो कहानी सामने आई वह इस तरह थी। हरनेक सिंह ने अपने दोस्त जसकरण सिंह से सोने के व्यापार के सिलसिले में करीब 50 लाख रुपए उधार लिए थे। तय समय गुजर जाने के बाद भी हरनेक ने जब उधार की रकम वापस नहीं की तो जसकरण उससे अपनी रकम का तकाजा करने लगा। इस बीच हरनेक के मन में खोट आ गया था। वह जसकरण से उधार ली गई रकम वापस नहीं लौटाना चाहता था। इसके लिए हरनेक ने जसकरण की हत्या करने का फैसला कर लिया। साथ ही उसने जसकरण के शव को ठिकाने लगाने की योजना भी बना ली। इस काम में हरनेक ने अपने एक पुराने नौकर जगदीश कुमार को सहयोग देने के लिए राजी किया। उत्तराखंड के चमोली का रहने वाला जगदीश पैसों के लालच में जसकरण की हत्या में सहयोग करने को तैयार हो गया। करीब 38 वर्षीय जगदीश को हरनेक सिंह 2004 से जानता था। दरअसल हरनेक सिंह पहले गुड़गांव के फेज 2 और सुशांत लोक 1 में 3 पेइंग गेस्ट हॉस्टल संचालित करता था। इन पीजी हॉस्टल के लिए हरनेक ने जगदीश को कुक के रूप में नौकरी पर रख रखा था। बाद में हरनेक ने पेइंग गेस्ट हॉस्टल का अपना काम बंद कर दिया। इससे जगदीश बेरोजगार हो गया तो हरनेक ने उसे एक एजेंट के माध्यम से दिल्ली में नौकरी पर रखवा दिया। दिल्ली में नई नौकरी पर जगदीश का मन नहीं लगा तो वह वापस हरनेक के पास आया। हरनेक ने उसे पैसों का लालच देकर जसकरण की हत्या के लिए तैयार कर लिया। पूरी साजिश रचकर हरनेक सिंह ने 14 अक्टूबर को अपने दोस्त जसकरण को उधार के पैसे देने के लिए घर बुलाया। जसकरण जब DLF फेज 2 में हरनेक सिंह के घर पहुंचा उस समय जगदीश भी वहां था। हरनेक की पत्नी गुरमेल उस समय किसी काम से बाजार गई थी। दोस्त को लगाया ठिकाने हरनेक सिंह पहले तो जसकरण से कुछ देर तक घर गृहस्थी और पैसों की बातें करता रहा। इस दौरान जसकरण और हरनेक सिंह में झगड़ा भी हुआ। झगड़े की आवाजें पड़ोसियों ने भी सुनी थी। झगड़े के दौरान मौका मिलने पर हरनेक ने जगदीश के सहयोग से जसकरण की गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद हरनेक सिंह बाजार गया और मांस काटने वाली छुरी खरीद कर लाया। हरनेक सिंह ने घर आकर जगदीश की मदद से जसकरण के शव के करीब 20-25 टुकड़े किए। इन टुकड़ों को दोनों ने प्लास्टिक की 2 बड़ी थैलियों में भर दिया। बाद में जगदीश वहां से चला गया। गुरमेल घर लौटी तो हरनेक ने उसे जसकरण की हत्या करने की बात बता दी। जसकरण की हत्या कर दिए जाने की बात जानकर गुरमेल बुरी तरह डर गई, लेकिन वह क्या कर सकती थी। गुरमेल ने इस बात के लिए हरनेक सिंह से झगड़ा भी किया। उसी दिन शाम को हरनेक सिंह पत्नी गुरमेल के साथ पंजाब जाने के लिए अपनी सेंट्रो कार लेकर घर से निकल पड़ा। कार में उसने जसकरण के शव के टुकड़ों की 2 थैलियां भी रख ली थीं। गुड़गांव से पंजाब के रास्ते में हरनेक को जहां भी मौका मिला जसकरण के शव के टुकड़े फेंक दिए। बाद में 16 अक्टूबर की सुबह हरनेक और उसकी पत्नी गुड़गांव अपने घर लौट आए। घर आकर हरनेक ने अच्छी तरह से धुलाई कराई ताकि जसकरण की हत्या का कोई निशान बाकी न रह पाए। हरनेक ने भले ही जसकरण की हत्या कर उसके शव को टुकड़ों में बांटकर ठिकाने लगा दिया था, लेकिन उसे खुद के पकड़े जाने का डर सताने लगा था। इसका कारण यह था कि जसकरण के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की थी।
पुलिस उससे फिर से पूछताछ करके घर की तलाशी ले सकती थी। हरनेक को डर था कि जसकरण की हत्या का राज खुलने पर पुलिस उसे पकड़ कर ले जाएगी। इस पर उसने पत्नी गुरमेल के साथ मिलकर सामूहिक आत्महत्या करने की योजना बनाई, लेकिन गुरमेल ने आत्महत्या करने से साफ इनकार कर दिया। इससे हरनेक सिंह को यह शक हो गया कि कहीं पत्नी ही उसका राज किसी के सामने न उगल दे। हरनेक की खतरनाक साजिश। इस पर हरनेक सिंह ने एक और खतरनाक साजिश रची। उसने 20 अक्टूबर की सुबह, जब गुरमेल बेड पर सो रही थी, गला काटकर उनकी हत्या कर दी। इसके बाद हरनेक ने मामले को दूसरा रूप देने के लिए एक सुसाइड नोट लिखा। इसमें अपनी संपत्ति के बंटवारे और जसकरण को मोटी रकम उधार देने की बात भी लिखी थी। सुसाइड नोट लिखकर हरनेक ने लुधियाना में रहने वाले अपने रिश्तेदार रूपेंद्र सिंह को फोन किया और उसे पत्नी की हत्या करने तथा खुद के सुसाइड करने की बात बताई। इसके बाद हरनेक ने अपने हाथ की नसें काट लीं। रूपेंद्र सिंह की सूचना पर गुड़गांव पुलिस समय पर उसके घर पहुंच गई और हरनेक की जान बचा ली। बाद में पुलिस ने हरनेक सिंह को फिर से रिमांड पर लिया और उसकी निशानदेही पर पंजाब के लुधियाना की दौराहा, नहर और कुछ अन्य जगहों से धड़ व बाजू सहित जसकरण के शव के टुकड़े बरामद किए। हरनेक ने जसकरण का सिर और एक बाजू भाखड़ा बांध में फेंक दी थी। उनका पता नहीं चल सका। फरीदाबाद पुलिस ने दिल्ली के अलीपुर बॉर्डर से जसकरण की एक टांग व कपड़े बरामद किए। तीसरी बार रिमांड पर लेकर की गई पूछताछ के बाद पुलिस ने जसकरण की हत्या में हरनेक का सहयोग करने के आरोप में 1 नवंबर को जगदीश को भी गिरफ्तार कर लिया। उसे उत्तराखंड के चमोली में उसके घर से पकड़ा गया। जगदीश ने जसकरण की हत्या के लिए हरनेक से 2 लाख रुपए लिए थे। 2 नवंबर को पुलिस ने हरनेक सिंह को अदालत पर पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसे विडंबना कहेंगे कि 77 साल की उम्र में हरनेक सिंह ने करीब 50 लाख रुपए की रकम हड़पने के लिए पहले तो अपने ही दोस्त की हत्या कर दी और फिर पूरी क्रूरता से उसके शव के टुकड़े टुकड़े करके यहां वहां फेंक दिए। अपने इस अपराध को छिपाने के लिए हरनेक ने अपनी ही पत्नी को भी मार डाला और खुद भी आत्महत्या का प्रयास किया। जसकरण की जान केवल इसलिए चली गई कि वह विदेश में सोने का व्यापार करना चाहता था। इसके लिए हरनेक के कहने पर उसने उसे करीब 30 लाख रुपए उधार दे दिए थे। हरनेक ने कनाडा में रहने वाली अपनी बेटी के जरिए उसे विदेश में सोने का व्यापार चमकाने का लालच दिया था। इसके लिए जसकरण ने अपना फ्लैट भी बेच दिया था।